नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी राजकीय महाविद्यालय बहरोड से आपका पुनः स्वागत करती हूँ। और हम आज हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। आधुनिक युग में एकांकी अपने रूप और शिल्प में वन एक्ट प्ले के अधिक समीप दिखती है। वन एक्ट प्ले यानी एक छोटा अंक और उसी में अपनी सारी बात कहनी है। लेकिन यह भी सच है कि हिंदी एकांकी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित भाण, वीथी, प्रहसन, नाटिका आदि से भी बहुत ज़्यादा समानता रखती है। वास्तविकता यह है कि हिंदी एकांकी से मिलते जुलते रूपकों का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है और भारतेंदु युग तक यह प्रभाव हिंदी एकांकी पर भी स्पष्ट दिखता है। वास्तविकता के इस तथ्य से और भी आगे बढ़कर इनकार नहीं किया जा सकता कि आधुनिक हिंदी एकांकी का विकास संस्कृत के रूपकों से भी हटता है और उस पर अंग्रेजी साहित्य का भी भरपूर प्रभाव पड़ता है। आधुनिक जीवन के व्यस्तता ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं को अल्प समय में पठनीय अथवा मंचीय रूप में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी आज के मनुष्य के पास समय की कमी को ध्यान में रखते हुए और कम समय में अपनी बात पहुंचाने के लिए यह विधा बहुत कारगर साबित होती है। शिल्प के स्तर पर हिंदी एकांकी बर्नार्ड शॉ और इब्सन के अधिक प्रभावित होती है, लेकिन संस्कृत के एक अंक वाले नाटकों में का भी इसके विकास में बहुत कम योगदान हो ऐसा नहीं माना जा सकता। यानी कि संस्कृत की परंपरा को लेते हुए भारतीय एकांकी, हिंदी साहित्य एकांकी अंग्रेजी साहित्य से भी प्रेरणा और पथ पाती है। हिंदी एकांकी के विकास को निम्नलिखित रूप से मैं बताऊं आपको समझ सकते हैं। नंबर 1 क्रम पर हम जैसा कि हर उसमें मानते आए हैं, सबसे पहले भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभिक युग है, लेकिन संस्कृत के हिंदी ने गद्य की भाषा के रूप में जब से स्थान प्राप्त किया है, यानी संस्कृत को हटा करके जब से हिंदी ने एक गद्य भाषा का रूप ग्रहण किया है, तब से भारतेंदु ने स्वयं ही साहित्य की अनेक विधाओं में रचना की, वरन अपने समकालीन नाटककारों को भी प्रोत्साहित किया। उनके हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा आदि पत्रों में प्रकाशन का भी कार्य किया उन्होंने। भारतेंदु के धनंजय विजय, विशस्य विषमौषधम, भारत जननी आदि को हम एकांकी की संज्ञा देकर अभिहित कर सकते हैं। भारतेंदु मंडल का तो उस समय विद्यार्थियों आपको मालूम ही है कि वो कितना अच्छा काम कर रहे थे, और भारतेंदु मंडल के अन्य एकांकीकारों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास तथा काशीनाथ मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग के एकांकियों में प्रायः किसी समाज सुधार विषयक समस्या को लेकर केवल दो पात्रों द्वारा गद्य और साधारण बोलचाल की भाषा में संवाद कराया जाता। आप देखिए कितनी बढ़िया टेक्निक है कि केवल 2 पात्र और साधारण भाषा, उससे आम जनता को आपकी बात समझ में आती है। 2 पात्रों द्वारा गद्य और साधारण बोलचाल की भाषा में संवाद कराया जाता था ताकि वह समस्या पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सके। सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों ने उस काल के एकांकीकारों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया। भारतेंदु के भारत दुर्दशा को ऐसा ही रूपक एकांकी कह सकते हैं। इस युग के एकांकीकारों को पुराणों, इतिहास की प्रसिद्ध कथाओं, सामाजिक कुरीतियों, भारत के प्राचीन गौरव बोध और राष्ट्र प्रेम की भावना ने एकांकी लेखन के लिए प्रेरित किया। यानी आप ये देखिए कि भारतेंदु युग में पूरी एक लहर चल रही थी और वह लहर ही एक आगे पथ प्रदर्शन का काम
कर रही थी। अधिकांश एकांकियों का शिल्प शिथिल, संकलन त्रय का अभाव, विन्यासहीन कथा योजना और लंबे संवादों की अधिकता से तो परिपूर्ण है, किंतु इस युग के कुछ एकांकी बांग्ला और संस्कृत साहित्य में भी अनुदित हुए हैं। रंगमंच के अभाव में मंची उपकरणों का विकास भी इस काल से अधिक तो नहीं हो सका और पारसी रंगमंच का पूरा प्रभाव रहा, लेकिन इन सब के होने के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि भारतेंदु युग ने एकांकी के विकास में बीज रोपण का काम अवश्य किया है। यदि इससे आगे बढ़कर हम द्विवेदी युग की तरफ जाएं, यानी यदि पहले क्रम पर हम भारतेंदु युग को रखें और दूसरे क्रम पर द्विवेदी युग को रखते हैं, तो इस काल में हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, निबंध, लेख, समालोचना और गीति रूपकों के प्रति साहित्यकारों का विशेष रुझान रहा। लेकिन एकांकी की जो परंपरा जो भारतेंदु युग से चली आ रही थी, वह द्विवेदी युग में और अधिक फैली, परंतु एकांकी की जो एक विशेष जो परंपरा चल रही थी, उसको आगे उतनी तीव्र गति तो नहीं मिली जितनी भारतेंदु युग में मिली या आगे आधुनिक काल में मिली, लेकिन निरंतर विकास होता रहा। इस युग में बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषाओं से हिंदी में अनेक अनुवाद हुए हैं। सुदर्शन, जैनेन्द्र कुमार, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रगुप्त, विद्यालंकार आदि ने अपनी कल्पना से लिखे एकांकी और बांग्ला साहित्य की प्रेरणा से और ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बना करके भी अनेक एकांकियों की रचना की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी साहित्य में एकांकी के उद्भव और विकास में हमने 2 युग पढ़े, जिसमें सबसे पहले आपने पढ़ा भारतेंदु युग और दूसरा पढ़ा आपने द्विवेदी युग। अब हमारे अगले व्याख्यान में हम आधुनिक काल के एकांकियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।